Hello बच्चों, let's see this question. This question says a force F equal to kx square acts on a particle at an angle of 60 degree with the x-axis. The work done in displacing the particle from x1 to x2 will be. इन चार ऑप्शंस में से हमें कोई एक आंसर, करेक्ट आंसर टिक करना है. तो इसमें सबसे पहले हम इसमें की कंसेप्ट देखेंगे कि इस की कंसेप्ट इज the work done by variable force. क्योंकि यहाँ पे जो फोर्स दिया है वो वेरिएबल फोर्स दिया है, x के साथ में चेंज हो रहा है फोर्स. वो क्या होता है हमारा वर्क डन इंटीग्रेशन ऑफ f ds और dx. यहाँ पे क्योंकि डिस्प्लेसमेंट x में हो रहा है तो क्या लिखेंगे हम f dx. तो इसका इंटीग्रेशन करना है, सिर्फ हमें फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का f dx का इंटीग्रेशन करना है. लिमिट हमें लगानी है x1 से x2. इसके बाद देखो हम क्या करते हैं, हम थोड़ा सा रफ आइडिया लेते हैं कि पार्टिकल पे फोर्स कैसे लग रहा है, कहाँ लग रहा है. तो ये पार्टिकल मान लो m मास का पार्टिकल यहाँ रखा है और फोर्स लग रहा है इस पे f जो कि क्या है के एक्स स्क्वायर. और ये फोर्स कितने एंगल पे लग रहा है, x एक्सिस से 60 डिग्री एंगल पे ये फोर्स लग रहा है. तो इसके हमें फोर्स के दो कंपोनेंट लेने पड़ेंगे. एक तो हमारा कंपोनेंट आएगा x के अलोंग, इस तरफ आएगा इसका कंपोनेंट f cos 60. जिस एक्सिस के साथ में एंगल दिया होता है उसके एक्सिस के अलोंग उसका कंपोनेंट आता है cos में, और उसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट आएगा उसका f sin 60. ओके. और क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट कहाँ हो रहा है, पार्टिकल डिस्प्लेस हो रहा है x में, तो इसका वर्क डन देखो केवल इस x के साथ में आएगा, इस x के कंपोनेंट के साथ में आएगा. क्योंकि इस फोर्स के कंपोनेंट का तो वर्क डन जीरो होगा, क्योंकि ये वाला कंपोनेंट और जो डिस्प्लेसमेंट है हॉरिजॉन्टल, ये दोनों आपस में 90 होंगे, राइट. तो हमारे पास में जो नेट वर्क डन आएगा वो आएगा केवल इस वाले कंपोनेंट से, तो वो वाले कंपोनेंट का वर्क डन जीरो होगा. तो हम सीधा सिंपल लिख सकते हैं f cos 60 डिग्री इंटू dx. ये हो गया हमारा फोर्स. और क्योंकि डिस्प्लेसमेंट भी x में हो रहा है और फोर्स भी, ये वाला फोर्स भी किधर है, cos थीटा cos 60 वाला x में, तो इनके बीच में एंगल हो गया cos 0. उसकी जगह cos 0 की वैल्यू क्या लिखते हैं हम, 1 लिखते हैं. तो इसके बाद देखो फोर्स की जगह तो हम लिख सकते हैं k एक्स स्क्वायर और cos 60 की वैल्यू है 1/2 और dx, राइट. और लिमिट लग जाएगी हमारी x1 से x2. ये हमारे पास में वर्क डन आएगा. ओके. तो अब इसमें इंटीग्रेशन में जो जो चीज़ें कांस्टेंट है वो हम बाहर रख लेंगे, और जो जो चीज़ें वेरिएबल हैं वो उसको हम इंटीग्रेशन के अंदर सॉल्व करें. तो चलिए इसके बाद में हम नेक्स्ट स्लाइड में जाते हैं और सॉल्व करते हैं. तो वर्क डन आ जाएगा यहाँ पे, k बाहर आ जाएगा और 2 बाहर आ जाएगा. इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर dx का x1 से लेके x2, तो k/2 एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा x की पावर 3 डिवाइड बाई 3 x1 से x2. यहाँ देखो k/2 और 3 यहाँ 6 बन जाएंगे, और यहाँ पे आएगा पहले अपर लिमिट तो x2 क्यूब माइनस फिर लोअर लिमिट x1 क्यूब. आई थिंक ये अपना आंसर इसमें कोई मैच करेगा. यस. तो थर्ड आंसर हमारा मैच कर रहा है, तो थर्ड विल बी आवर करेक्ट आंसर. आई होप दिस सॉल्यूशन इज अंडरस्टूड टू यू. थैंक यू सो मच. ऑल द